दिन भर की चुनिंदा खबरों के साथ चैनल इंडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। राजीव भवन में कांग्रेस की एक बड़ी प्रेस वार्ता हुई, जिसमें 12 विधानसभा क्षेत्रों से विधायकों के अलावा पीसीसी चीफ दीपक बैज, आबकारी मंत्री कवासी लखमा और प्रदेश प्रभारी सप्तगिरी शंकर उल्का सहित प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू मौजूद थे। सुबह से ही राजीव भवन में कांग्रेसी कार्यकर्ता जमा हुए थे। भाजपा के परिवर्तन यात्रा तथा गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर प्रवास पर पूछे सवाल के जवाब में प्रेस वार्ता के पहले विधायक रेखचंद जैन ने हमसे बात की। बैठक को लेकर जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ी तैयारी हो रही है कांग्रेस की तरफ से और एक तरफ बीजेपी परिवर्तन यात्रा कर रही है। हम चर्चा करते हैं बैठक के सिलसिले में हमारे माननीय विधायक रेखचंद साहब से। रेखचंद जी, बताइएगा किस तरह से और क्या तैयारी है हमारी? देखिए, कांग्रेस पार्टी सिर्फ चुनाव है तो बैठक नहीं, जनता के हित में, जनता के लिए हमारी कांग्रेस की बैठकें लगातार चलते रहती है। और आज इसी कड़ी में हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी, हमारे इस क्षेत्र के प्रभारी मंत्री माननीय कवासी लखमा जी, बस्तर के सभी विधायक, हम सब मिलकर अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं और हमारे चुनाव की तैयारी का कार्यक्रम लगातार जारी है। और वर्तमान जो हालात है, बस्तर से 12 की 12 सीटें कांग्रेस पार्टी के विधायक है, सांसद कांग्रेस पार्टी का विधायक है। और हम जनता के हित में, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे मातृशक्ति हो, चाहे छोटे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, सर्वहारा वर्ग के लिए हमारे सरकार के मुखिया भूपेश बघेल जी ने जो योजनाएं बनाई है, उसका बात, उसका असर अंतिम स्तर के व्यक्ति तक पहुंच रहा है। और पूरे बस्तर में एक ही आवाज है कि भूपेश है तो भरोसा है। और इस वजह से हम कह सकते हैं कि बस्तर की जनता का प्यार इसलिए हमारे साथ है। हम 12 की 12 सीटें कांग्रेस पार्टी की बस्तर की हम जीतेंगे। 2024 का जो लोकसभा होगा, इसमें भी हम हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी के प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे पार्लियामेंट मेंबर भी जिताएंगे। अच्छा, इसमें एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का किसी तरह का जवाब यहां पर तैयार होने जा रहा है? देखिए, बीजेपी मुद्दाबिन हो चुकी है। आज बस्तर की जनता इनके 15 साल के क्रियाकलापों को, इनके भ्रष्टाचार को, इनकी वादा खिलाफी को बहुत अच्छे से देखती है। आज ये परिवर्तन यात्रा की बात कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, इनके राष्ट्रीय नेतृत्व आ रहा है, अमित शाह जी आ रहे हैं, ये किस चीज का परिवर्तन चाहते हैं? कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, भूपेश बघेल जी की सरकार ने, जब हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अन्य के लिए जो नई आरक्षण व्यवस्था की, जिससे हमारे लोगों का हित होगा, इस बात का विरोध करने के लिए परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं क्या? आज हमारी सरकार वन क्षेत्र में रहने वालों को वन भूमि पट्टा दे रही है, सामुदायिक वन पट्टा दे रही है, सामुदायिक संसाधन का पट्टा दे रही है, उनको आर्थिक रूप से मजबूत कर रही है। क्या इस बात के विरोध में ये परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं क्या? आज बस्तर में तेंदू पत्ता जैसी चीज जो इनकी सरकार में 2500 रुपए मानक बोरा से खरीदी जाती थी, हमारी सरकार 4000 रुपए बोरा प्रति मानक से खरीद रही है। इनके शासन में 7 प्रकार की लघु वनोपज न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी जाती थी, हमारी सरकार में 65 प्रकार की वनोपज खरीदी जा रही है। क्या इसी काम को जो हम जनता के हित में बस्तर में कर रहे हैं, इसके विरोध में परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं क्या? आज नौजवानों को बस्तर में रोजगार मिले, हमने कनिष्ठ चयन बोर्ड बनाया, बस्तर के स्थानीय लोगों की भर्ती की, बस्तर बटालियन में सभी जिले से 300 युवाओं की भर्ती हुई। तृतीय चतुर्थ वर्ग के जो पद निकल रहे हैं, बस्तर के स्थानीय लोगों के लिए निकल रहे हैं। हम लोगों के लिए रोजगार सृजन कर रहे हैं। आज केंद्र सरकार का जो बेरोजगारी आंकड़ा है 6-7% के आसपास घूम रहा है, छत्तीसगढ़ में 0.1 से 0.5 में जा रहा है। ये हम नौजवानों के लिए कर रहे हैं क्या? इसके विरोध में ये परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं क्या? आज पूरे जैसे नगरनार स्टील प्लांट है, ये हमारी जनता ने दिया अपनी जमीन। हम चाहते हैं युवाओं का सपना है, युवाओं को रोजगार मिले।
इसका ये निजीकरण कर रहे हैं कि इसीलिए ये परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं क्या? आज बस्तर के लोग बड़े सरल सहज है, लोग समझ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी 15 साल बीजेपी के शासन को देखें और कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में 2 साल कोरोना के बावजूद जितना भला हमारे लिए किया है, उसके लिए जनता खुश है। जनता महंगाई की मार झेल रही है। इधर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि परिवर्तन यात्रा से कांग्रेस नहीं डर रही है, बल्कि देश को आजादी दिलाने वाली ये पार्टी है, किसी से नहीं डरती। आइए सुनते हैं क्या कुछ बताया शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुशील मौर्य ने। मैं इस वक्त राजीव भवन में खड़ा हूं और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं जिस तरह से वाहनों का काफिला लगा हुआ है, उससे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी एक यहाँ पर बैठक होने जा रही है। और जाहिर सी बात है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं और ऐसे समय में हमें ये जान लेना जरूरी है कि कांग्रेस की क्या तैयारी है। हम बात करते हैं शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुशील मौर्य साहब से। मौर्य जी, ये बताइएगा कि परिवर्तन यात्रा बीजेपी ने शुरू कर दी है, तो क्या कांग्रेस इससे डरी हुई है? क्या कुछ तैयारी है आपकी? देखिए, बीजेपी का आंतरिक मामला है, कांग्रेस किसी से डरती नहीं है। आजाद भारत को आजाद कराने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी का आज प्रदेश अध्यक्ष और सह प्रभारी सप्तगिरी उल्का जी, हमारे प्रदेश के 2 कदावर नेता कवासी लखमा जी और मोहन मरकाम जी और बस्तर के तमाम सभी विधायक आ रहे हैं और महत्वपूर्ण विषय पर एक पत्र वार्ता है। उसी संदर्भ में हमारे प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व आ रहे हैं। अच्छा, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इतना बड़ा आयोजन करना पड़ गया कांग्रेस को? देखिए, हर पार्टियों का एक रूटीन वर्क होता है। कांग्रेस पार्टी के महत्वपूर्ण कुछ सवाल हैं, उन सवालों पर बात होगी। प्रदेश में जो गृह मंत्री आ रहे हैं अमित शाह जी, वो सिर्फ चुनावी गृह मंत्री है। जिस जिस राज्यों में चुनाव होता है उन पर और देश के प्रधानमंत्री जी का फोकस होता है। मणिपुर देश का एक महत्वपूर्ण राज्य है, वहाँ जल रहा है, पर मणिपुर में जाने को फुर्सत नहीं है गृह मंत्री जी को। सिर्फ जहाँ पर बीजेपी सरकार को लाना होता है या कांग्रेस एक जो मजबूत सरकार उसको स्थिर करने का जहाँ कार्य होता है, वहीं पर देश के गृह मंत्री पाए जाते हैं। चलिए मौर्य साहब, चैनल इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेस वार्ता में कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह से 8 सवालों के जवाब मांगने की गरज से ये वार्ता रखी थी। आइए सुनते हैं पत्र वार्ता में और क्या कुछ कहा गया। बता रहे थे कि 15 साल माननीय मंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ की संस्कृति के उन्होंने बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया, बल्कि उनको समाप्त करने का इन्होंने काम किया। नंबर 1। नंबर 2, हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बनने के बाद इस पौने 5 साल में हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति, बस्तर की संस्कृति, यहाँ की बोली भाषा, यहाँ के रीति रिवाज को उन्होंने संजो के रखा और छत्तीसगढ़ महतारी का उन्होंने महत्व दिया। आज उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी छत्तीसगढ़ महतारी का उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी का कभी उन्होंने सम्मान भी नहीं किया। आज छत्तीसगढ़ महतारी को आज हमारी सरकार ने महत्व दिया, उसी का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ महतारी का पूजा करने लग गए, फोटो लगाने लग गए। आज छत्तीसगढ़ अमित शाह जी है या प्रधानमंत्री है, छत्तीसगढ़ी भाषा में, छत्तीसगढ़ी बोली में वो भाषण दे रहे। मतलब छत्तीसगढ़ी का महत्व क्रेज बढ़ाने का काम हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। क्या इसी तरह से ये छत्तीसगढ़ के पत्रवार्ता के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और बस्तर सांसद दीपक बैज ने संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बस्तर की जनता को 8 सवालों के जवाब देने होंगे। ये 8 सवाल हैं। आरक्षण विधेयक कब तक लंबित रहेगा? नगरनार प्लांट क्यों बेच रहे हैं? नंदराज पहाड़ की लीज केंद्र रद्द क्यों नहीं कर रहा? एनएमडीसी का मुख्यालय बस्तर में क्यों नहीं आ रहा है? दिल्ली राजरा जगदलपुर रेल लाइन क्यों शुरू नहीं हो रही है? और भारतमाला परियोजना रोड को जगदलपुर से क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है? साथ ही मोदी सरकार ने 2006 के वन अधिकार अधिनियम में संशोधन क्यों किया? जैसे कई सवाल हैं जिसका जवाब कांग्रेस ने अमित शाह को देने की उम्मीद की है। बस्तर के दंतेवाड़ा में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं। बस्तर की जनता की तरफ से हम लोगों ने 8 सवाल उनसे पूछे हैं और हम चाहते हैं कि 8 सवाल का जवाब बस्तर की जनता चाहती है। 8 सवाल की जवाब
माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी कल जवाब देंगे। इसके अलावा आप लोगों की ये अपेक्षा भी है कि झीरम के शहीदों को श्रद्धांजलि। बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहते हैं कि परिवर्तन यात्रा निकालने से पहले कि झीरम की शहीद धरती को, उस धरती मिट्टी को हम लोग चाहते हैं कि नमन करते हुए परिवर्तन यात्रा निकालें। नंदराज पहाड़ को लेकर के नंदराज पहाड़ का जवाब भी हम चाह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जी दें।